नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग में रक्त संबंध, खून के रिश्ते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशनशिप। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इसमें कैसे कैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं और चीजें से समझ रहे हैं। अपन देखिए, सबसे पहले अपन दो जनरेशन को समझते हैं। सबसे पहले जो फ्रॉम फादर्स साइड यानी जो पिता की दिशा से रिश्ते होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं पैटर्नल। उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैटर्नल। यानी पिता की ओर से जो रिश्ते बनते हैं, जैसे चाचा, दादा, दादी, उनकी बात कर रहे हैं। एक रिलेशन होते हैं जो माता की साइड से, जिनको अपन बोलते हैं फ्रॉम मदर साइड, यानी माता जी की साइड से, मम्मी की साइड से, उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में मैटरनल। उन्हें क्या बोलते हैं? मैटरनल। आगे देखिएगा, क्वेश्चंस इस टॉपिक में तीन टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के। पहली टाइप है पजल। कौन सी टाइप है? पजल, जिसमें अपन एक एक चीज की व्याख्या, एक दूसरे संबंध बनाना और डायग्राम समझना, वो देखेंगे। दूसरी चीज होगी कोडेड रिलेशनशिप। कौन सी टाइप है? कोडेड, रिश्तों को कोड करना। जैसे कई बार आपको देखने को मिलता है ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, उनकी व्याख्या, वो अपने सेकंड टाइप में अध्ययन करेंगे। और बात कर रहे हैं अपन तीसरी टाइप, पॉइंटिंग फॉर्म, इशारे करने से संबंधित प्रश्न। कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। वो सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड में, पॉइंटिंग फॉर्म में। अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रक्त संबंध। इसमें देखिएगा आगे, सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना। अगर ये चीज क्लियर है, कैसे बनानी है, क्या है, कितनी जनरेशन होती है, ये पीढ़ियों के अंतर से रिलेटेड होकर बनती है। जैसे ऊपर की पीढ़ी ऊपर, नीचे की पीढ़ी नीचे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन अपने से स्टार्ट करें पीढ़ी को, तो देखो कैसे बनाते हैं। जैसे मैं हूं, ये इसके ऊपर जो पीढ़ी होगी वो मेरे पिता के समकक्ष या माता के समकक्ष पीढ़ी होगी। बात कर रहे हैं इनकी, पिता के समकक्ष या माता के समकक्ष। अगर इनको ध्यान से समझे, जैसे चाचा, चाची, पिता, माता, जो भी इस पीढ़ी में भुआ, वो जो आते हैं वो एक पीढ़ी अपने से ऊपर होते हैं। इनको दर्शाते हैं अपन +1 से। किससे दर्शाते हैं? +1 से। अगर आगे बात करें तो इसी के ऊपर अगर बात करें दूसरी पीढ़ी की, वो पिता के पिता अर्थात अपने दादा, या माता के पिता अर्थात अपने नाना। अर्थात दूसरी पीढ़ी ऊपर की बात करें तो दादा दादी या नाना नानी आते हैं। उन्हें अपन रिप्रेजेंट करते हैं +2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? +2 से। और इसी के ऊपर और जाना हो तो वो अपने पिता के पिता अर्थात दादा के पिता, और दादा के पिता जिनको अपन बोलते हैं परदादा या परदादी या पर नाना या पर नानी, ये अपनी तीसरी पीढ़ी में आते हैं। उन्हें अपन कहते हैं +3। अब जिस प्रकार तीन पीढ़ी ऊपर होती हैं उसी प्रकार तीन पीढ़ी नीचे भी होती हैं। बात करते हैं नीचे वाली पीढ़ी को, जैसे अपने संतान, पुत्र या पुत्री, पुत्री या पुत्री, ये हमसे एक पीढ़ी नीचे होते हैं तो इन्हें अपन रिप्रेजेंट करेंगे -1 से, -1 से। अगर अपन और नीचे की बात करें, जिनको अपन -2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं अपने पुत्र के पुत्र या अपनी पुत्री के पुत्र, उनकी बात कर रहे हैं अपन। अर्थात पोता पोती, जिनको पौत्र और पौत्री कहते हैं अपन। दादा या दोइता दोइती, जिनको अपन कहते हैं देवता देवती भी, वो आते हैं 2 पीढ़ी नीचे। और बात करें 3 पीढ़ी नीचे, उनको -3 से रिप्रेजेंट करेंगे 3 पीढ़ी नीचे। अर्थात पर पोता पर पोती, पर दोइता पर दोइती। इस प्रकार ये पीढ़ियां चलती हैं। जो जस्ट ऊपर होगा उसे ऊपर बनाएंगे, जो जस्ट नीचे होगा उसे नीचे बनाएंगे। बात समझ में आई? एक बार अपन रिलेशन को बना के देखते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, उन चीजों को समझते हैं और गौर से देखते हैं। देखिएगा, देखो अपन क्या करेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना सीखेंगे। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं अपने इस टॉपिक में? दो टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल यानी पुरुष, पुरुष को किससे डिनोट करेंगे? ट्रायंगल से। किससे डिनोट करेंगे? ट्रायंगल से। यानी जहां पता चल जाए कि ये पुरुष है उसके ऊपर अपन बनाएंगे ट्रायंगल। और पता चल जाए कि महिला है, फीमेल है, उसे किससे डिनोट करेंगे? सर्किल से। उसके ऊपर बना देंगे अपन सर्किल। रह जाएगा ध्यान में? अब देखो जैसे रिश्तों को कैसे मैनेज करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में क्या कहा जाए ए इज द फादर ऑफ बी, अर्थात ए बी का पिता है, तो इस डायग्राम को बनाना है अपने को। तो देखो ध्यान से पढ़िए, ए बी का पिता, पिता है कौन? देखो बी का पिता कौन है? ए।
और हमेशा ध्यान रखेंगे फर्स्ट प्रश्न को पहले कभी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे किसको? सेकंड प्रश्न को। तो सेकंड प्रश्न बनाते हैं अपन, जैसे सबसे पहले बी। सेकंड प्रश्न कौन सा बनाया? बी। और बी के पिता कौन है? ए। तो बी के पिता जस्ट बी के ऊपर, तो यहां बना देंगे अपन ए को। तो बी के पिता कौन हो गए साहब? ए हो गए। तो साहब ए बी का पिता है, डायग्राम ये बन गया, ए पिता है। और देखो बी को मैंने कोई साइन नहीं दिया है, ना सर्किल दिया है ना ट्रायंगल दिया है, उसका कंफर्म पता नहीं चल रहा अपने को कि वो लड़का है कि लड़की। और जब तक पता नहीं चले अपन इसको कोई साइन नहीं देंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट, और डायग्राम बनाना यहां से सीखिएगा। ए बी की माता है। कौन है माता? ए। किसकी? बी की। डायग्राम बनाएंगे पहले सेकंड प्रश्न। तो सेकंड प्रश्न कौन है बताइए आप? बी है। और बी की माता बनानी है। बी की माता किधर बनाते हैं? जस्ट ऊपर, ऊपर की पीढ़ी है माता, तो इसके ऊपर बना देंगे अपन ए को। और साहब ये बना दिया अपन ने इसका डायग्राम। तो साहब बात करें आपसे कि सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम कौन सा है, तो सेकंड स्टेटमेंट डायग्राम ये वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम ये वाला। क्लियर है? रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा, अब क्लियर होना। नेक्स्ट देखो, ए बी का पुत्र है। अब की बार बात कर रहा है पुत्र की। ए इज ए सन ऑफ बी, यानी ए बी का पुत्र है। पुत्र कौन है? ए। किसका? बी का। तो पहले किसको बनाएंगे अपन? बी को। और बी का पुत्र है ए। पुत्र है तो जस्ट नीचे, और किस में बनाएंगे? ट्रायंगल में। तो ये बना दिया साहब पुत्र ए। ए बन गया है पुत्र। डायग्राम देखते ही रिजल्ट समझ में आना चाहिए अपने को। दूसरा देखिएगा, ए और बी भाई हैं। कौन कौन भाई हैं? ए और बी, अर्थात तो दोनों भाई हैं। अगर दोनों भाई हैं तो दोनों को किस में बनाएंगे भाई? ट्रायंगल में। दोनों ही ट्रायंगल में आ जाएंगे कि ये भी भाई है और ये भी क्या है? भाई है। तो साहब इस स्टेटमेंट का फोर्थ स्टेटमेंट का डायग्राम कौन सा हो गया? ये वाला। आगे देखिए, अपन 10-12 डायग्राम 10-12 स्टेटमेंट हैं, उनके डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर क्वेश्चनों को समझना स्टार्ट करेंगे। देखना, ए बी की बहन है। बहन कौन है? ए है। किसकी? बी की। तो पहले किसको बनाएंगे? बी को। और बी की बहन है ए, तो साहब बना दो बहन। और बहन है तो किस में भाई? बहन यानी महिला। महिला होती है तो महिला किसको बनाते हैं अपन? सर्किल में। क्लियर है क्या? परंतु साहब ए का तो कंफर्म पता चला अपने को, बी का कंफर्म पता नहीं है, तो बी को कोई साइन नहीं देंगे। तो साहब इसका जो स्टेटमेंट ए बी की बहन थी उसका डायग्राम बनेगा, वो ये वाला डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और यहां से कुछ रिजल्ट देखिएगा। देखिए, ए बी की बहन है। बहन कौन है? ए। किसकी? बी की। तो साहब अपन ने बनाया बी, और इसकी बहन है ए, तो बी ए को बहन बना दिया साहब। नेक्स्ट, और बी ए का भाई है। बी है वो भाई है। भाई है तो किस में? ट्रायंगल में। अब ये दोनों क्या हो गए? भाई और बहन। इन चीजों को देखना ध्यान से, यानी जो बहन है वो किस में है? सर्किल में, और जो भाई है वो किस में है? ट्रायंगल में। दोनों को देख के पता चलना चाहिए कि ये भाई, और भाई और बहन दोनों पास पास में होते हैं, बराबर की समकक्ष पीढ़ी में होते, तो समकक्ष पीढ़ी में बनाया अपन ने। नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा, इसमें और इसमें कुछ अंतर रहेगा, देखना। ये वाला क्या है? बी ए का पति है। तो देखो, पति कौन है? बी। किसका? ए का। तो सबसे पहले अपन ने बनाया ए, और ए का पति बनाए बी को। तो साहब अपन इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, जो अपनी इच्छा हो। अगर मैं उसको उधर बना दूं तो ध्यान से देखिएगा कि साहब ये बी, और बी अगर पति है तो किस में बनेगा? ट्रायंगल में। और साहब ए क्या है? ए तो पत्नी होगी ना, पत्नी है तो महिला है, और महिला है तो किस में बनाएंगे अपन? सर्किल में। अब देखिए, ए पत्नी है और बी पति है। अब थोड़ी देर पहले इससे जो पहले डायग्राम बनाया था वो भी कुछ ऐसा ही था, उनको ध्यान से देखें। उसमें क्या बताया था कि ए बहन थी। किसकी बहन थी? बी की। और बी क्या था? भाई था। तो इन दोनों में सेम है, कुछ चेंज हुआ क्या? अपने को पता भी चलना चाहिए क्वेश्चन को देख के, डायग्राम को देख के, कि कौन बहन है और कौन भाई है, तथा कौन पति है और कौन पति पत्नी है। तो इस चीज में अगर कोई पता नहीं चल रहा तो एक चीज समझिएगा, अगर पति पत्नी है तो बीच में हमेशा साइन किसका देंगे अपन? प्लस का। और अगर भाई बहन है तो कोई साइन नहीं है। अब इन दोनों डायग्राम में हमेशा अंतर दिखाई देगा अपने को, कि अगर प्लस का साइन है तो पति पत्नी है, और अगर प्लस का साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो उसे अपन क्या समझते हैं? भाई बहन। दोनों में हमेशा अलग अंतर दिखना चाहिए अपने को। अब जब भी पता चल जाए पति पत्नी है तो उसके बीच में हमेशा अपन साइन किसका देंगे? प्लस का। रह जाएगा ध्यान में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें क्या बनाया इसने? ए बी का चाचा है। चाचा कौन है? ए।
किसका चाचा? बी का चाचा। इस डायग्राम को भी ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, चाचा वाला डायग्राम बनाते हैं अपन। इनको इधर देखिएगा भाई। चाचा कौन है? ए। किसका चाचा? बी का। तो बी के चाचा बने तो पहले बनाना होगा बी, तो ये बनाया बी। अब बी के चाचा बनाए तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इसको जल्दीबाजी में ऊपर बना देते हैं ऐसे कि साहब ये लो ए, जबकि ये डायग्राम क्या माना जाता है? गलत। सही डायग्राम कौन सा होना चाहिए? देखिएगा कि बी का चाचा बनाए तो सबसे पहले बी के पिता बनाओ और पिता का भाई बनाओ। पिता का भाई कौन है? ए। वही तो होता है चाचा। चाचा कौन होता है भाई? पिता का भाई। और देखो यहां लिखा हुआ है कौन सा चाचा? पैटर्नल। ध्यान से समझे, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल कौन सा होता है? पिता का भाई। अगर आ जाए मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी मामा। ध्यान से समझना, मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल यानी पिता का भाई, पैटर्नल अंकल यानी पिता का भाई, और मैटरनल अंकल का मतलब माता का भाई। क्लियर है क्या? अब देखो ये डायग्राम गलती मत करना बनाने की। ये जो डायग्राम है ये क्या माना जाएगा? गलत। सही डायग्राम कौन सा है? ये वाला। इसमें देखो पता चल रहा है ये है पिता और पिता का भाई कौन है? ए। तो क्या बन गया भाई? चाचा। पिता का भाई होता है चाचा। तो चाचा का डायग्राम अब सब क्लियर है अपने। नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं अपन। हाँ भाई देखो क्या कहा गया है? ए बी का दादा है। कौन है दादा? ए। किसका दादा? बी का। तो पहले बनाएंगे बी को। और दादा कौन होते हैं भाई? पिता के पिता। तो बी के पिता और इनके भी पिता, ये लो। और कौन है पिता के पिता? ए। पिता के पिता दादा। तो ये डायग्राम बन गया साहब। ए दादा है किसका? बी का। क्लियर है? इसका पता नहीं अपने को कि ये पौत्र की पुत्री, पोता है या पोती, एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि लड़का है तो पोता है और लड़की है तो पोती है। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा अपने को। अब ध्यान से समझेगा इन चीजों को कि साहब इसके पिता के पिता, उनका जेंडर क्लियर था, इनका जेंडर अपने पास क्लियर नहीं है। आगे ध्यान देना, इसमें क्या बनाते हैं अपन? ए बी का दामाद है। ये चीज सोचना भाई, दामाद कौन है? ए। किसका? बी का। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं बी को। देखो ये बनाया मैंने बी। बी का बनाना अपने को दामाद। दामाद कौन होता है भाई? बेटी का पति। तो साहब बी की बनाओ बेटी, इसकी करा दो शादी। किसके साथ? ए के साथ। ये लो साहब, ये बेटी का पति तो बन गया दामाद। बी का अपने को पता नहीं है कि वो महिला है कि पुरुष। अगर महिला है तो ए की सास हो जाएगी, अगर पुरुष है तो ए के ससुर हो जाएंगे। परंतु बी का एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा अपने को। जब तक एग्जैक्ट पता नहीं चले अपन क्या कहेंगे इसको? साहब कोई जेंडर नहीं है तो सास भी हो सकता है और ससुर भी हो सकता है, परंतु ए निश्चित है। बी का क्या लगता है? दामाद। आगे ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। देखो भाई यहां समझिएगा, ए बी की पुत्रवधू है। ए क्या है? पुत्रवधू। किसकी? बी की। पहले किसको बनाएंगे? बी को बनाएंगे। अपन ने बनाया सबसे पहले बी। ये लो, बी की पुत्रवधू यानी बी के पुत्र की, पुत्र ये लो बी का, इसकी पत्नी ये लो सा पत्नी, यानी इसकी करा दी शादी अपन ने। बी के पुत्र की पत्नी क्या हो गई? बी की पुत्रवधू। कौन? ए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े अपन, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट। ए बी का मामा है। मामा कौन है? ए। किसका? बी का। और मामा को बोलते हैं अपन इंग्लिश में मैटरनल अंकल, माता का भाई। अब देखना, अगर मामा बनाना है तो सबसे पहले ए और बी, मामा कौन है? ए या बी पता चलना चाहिए अपने को। पढ़ो स्टेटमेंट को। ए बी का मामा है तो मामा कौन है? ए। किसका? बी का। तो बी का मामा बनाए तो सबसे पहले बनाओ बी, और बी का मामा यानी बी की मां का भाई। देखो बी की मां और इसका भाई कौन है? ए। ये बन गया मामा। क्लियर है क्या? इसका पता नहीं अपने को क्या है, परंतु ये निश्चित हो गया। जेंडर के देखते हुए समझ रहे हैं अपन। नेक्स्ट अब आते हैं अपन क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कैसे हैं, क्या हैं, उनको देखते हुए समझते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखो, एक परिवार में कुछ सदस्य इस प्रकार हैं। क्या है? ए बी का पति है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उससे जो रिजल्ट मिले उसको अपन सोचने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, और जो जो अपन ने देखा था उनके अनुसार अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट में अपन ने डायग्राम बनाने का थोड़ा सीखा है, अब डायग्राम को फॉलो करेंगे अपन पूरा बनाकर। देखो, ए बी का पति है। कौन है पति? ए। किसका? बी का। तो अपन ने सबसे पहले बनाया बी, और बी का पति बनाना है तो साहब बी का पति ये रहा ए, और ये पति है तो पति पुरुष होता है तो किसमें?
ट्रायंगल में। अब ये पति है तो ये पत्नी होना है, निश्चित है। ये एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट होता है पति वाला और पत्नी वाला जो दोनों के जेंडर को निश्चित करता है। तो साहब ये पत्नी, अगर ये पत्नी है तो बीच में साइन किसका, प्लस का। ये स्टेटमेंट का अपन ने प्रयोग कर लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, देखो सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र, किसका पुत्र कौन है, सी है, वो ए का पुत्र है। तो इसके जस्ट नीचे साहब ये बनाया अपन ने सी, और पुत्र है तो साहब किस में, ट्रायंगल में, क्योंकि पुत्र कौन होता है, पुरुष होता है, और पुरुष पे आकृति बनाते हैं अपन ट्रायंगल की। नेक्स्ट देखिएगा डी बी, ये हो गया प्रयोग। डी बी की पुत्री है, डी है वो पुत्री है किसकी, बी की। बी की पुत्री बी के नीचे, तो सब साहब इसके नीचे बनाते हैं अपन डी। और ये क्या है, पुत्री, पुत्री है तो किसमें, सर्किल में। क्लियर है। नेक्स्ट डी बी की पुत्री है, हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा एफ जी की पुत्री है। एफ है वो पुत्री किसकी, जी की। क्या एफ और जी यहां कहीं रिलेट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट को छोड़ दें, आगे वाले पे आ जाएं। नेक्स्ट देखो सी एफ का पिता है। सी है वो पिता है किसका, एफ का। तो साहब ये पिता है तो वो इसकी संतान है, और संतान है तो इसके नीचे। ये लो, इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया अपन ने। अब बात करते हैं एफ और जी का वाला। एफ जी की पुत्री है, एफ है वो पुत्री है किसकी, जी की। ये पुत्री है, पुत्री है तो महिला, और देखो किसकी पुत्री है, जी की। अब ये सी की भी पुत्री है और जी की भी पुत्री है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान से देखो, ये तो इसके पिता हैं, तो फिर जी क्या हुई, जी इसकी माँ हो जाएगी, और जी इसकी माँ हुई तो इससे शादी करानी पड़ेगी जी की। साहब अगर ये लो साहब, अपन ने जी को बना दिया यहां, और दोनों ये क्या हो गए, पति पत्नी। देखो ये पुत्री थी जी और सी की, दोनों की पुत्री बनानी हो, ये पिता है तो ये निश्चित है माँ है, इसलिए दोनों के नीचे बना दिया इसको। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब डायग्राम तो अपन ने पूरा बना लिया, थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं। हाँ भाई ये जी। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, सी एफ सॉरी ए का एफ से क्या संबंध है। देखो ध्यान से, ए का एफ से क्या संबंध है, से किसके लगा, एफ के। से किसके लगा, एफ के। तो एफ के पास चलो और बोलो भाई ए को क्या कहेंगे, एफ ए को क्या कहेगा, एफ के पिता के पिता। पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिला भाई, दादा। क्या मिला भाई, दादा, रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, सी का बी से क्या संबंध है, से किसके लगा, बी के। तो बी से सी की ओर आएंगे तो बी यहां है, बी सी को क्या कहेगी, इसके पति का पुत्र। पति का पुत्र नहीं, इसका खुद का पुत्र। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पुत्र। क्या हो गया भाई, पुत्र, बेटा, रह जाएगा ध्यान में। तीसरा क्वेश्चन और देखो भाई, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है, से किसके लगा, बी के। तो साहब बी जी को क्या कहेगा, बी जी को क्या कहेंगे, इसके पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है, पुत्रवधू। क्या कहलाती है, पुत्रवधू। ध्यान से समझे भाई, क्या कहलाती है, पुत्रवधू। क्लियर है क्या, कर देंगे अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई ये देखते हैं। अब एक परिवार में कुछ सदस्य इस प्रकार हैं, और ध्यान से बनाइएगा, बी सी का बेटा है परंतु सी मां नहीं है। बी है वो बेटा है किसका, सी का। तो पहले कौन बनेगा, सी। तो अपन ने पहले बनाया सी, ये लो, सी का बेटा बी, तो बी इसके जस्ट नीचे, और बेटा है तो साहब किस में आएगा, ट्रायंगल में। बेटा है तो पुरुष है, और पुरुष किस में, ट्रायंगल में। तो बी बेटा है किसका, सी का, परंतु सी मां नहीं है। अब सी अगर मां नहीं है तो सी कौन हो सकता है साहब, सी पिता हो सकते हैं। तो सी पिता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट, ए और सी पति पत्नी है। कौन कौन, ए और सी पति पत्नी है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या सी पत्नी हो सकता है क्या, क्योंकि ये तो पुरुष है। अगर सी पत्नी नहीं हो सकता, सी पति है, तो निश्चित है ए है वो पत्नी होगी, क्योंकि ए और सी पत्नी पत्नी थे। अब देखो भाई, ए तो पत्नी है, सी पति है, तो बीच में साइन किसका, प्लस का। नेक्स्ट चीज और समझते हैं अपन, इस स्टेटमेंट का प्रयोग भी अपन ने कर लिया है। एफ सी का भाई है।
एफ है वो भाई है किसका, सी का। तो देखो सी यहां है, इसका भाई बनाना है, इसका भाई इसके पास में, तो इसका भाई इसके पास में अपन यहां बनाते हैं। और अगर भाई है तो साहब अपन किस में बनाएंगे, ट्रायंगल में। किस में बनाएंगे, ट्रायंगल में, त्रिभुज में। क्लियर है क्या, इसका प्रयोग भी अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट डी ई का भाई है, डी है वो भाई है किसका, ई का। अब गौर से देखिए, क्या डी और ई कहीं रिलेट हो रहे हैं क्या, इसमें नहीं हो रहे, तो स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ जाइए, फिर वापस चेक कर लेंगे इसको। ई ए की पुत्री है, ई है वो पुत्री है किसकी, ए की। अगर इसकी पुत्री अगर ई है, पुत्री जस्ट नीचे बनाते हैं, और पुत्री है महिला है, तो अपन ट्रायंगल सर्किल में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, सर्किल में। अब देखो इसका प्रयोग हो गया, जो स्टेटमेंट रह गया उस पे आते हैं अपन। स्टेटमेंट कौन सा रह गया, डी ई का भाई है, डी है वो भाई था इसका, ई का। और अगर इसका भाई है तो इसके पास में बना देंगे अपन ये लो, और भाई किसमें, ट्रायंगल में। क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, यानी पुरुषों की संख्या बतानी है। और पुरुषों की संख्या बतानी, तो मैंने आपको बताया है कि पुरुष किस में होते हैं, ट्रायंगल में। तो ओनली ट्रायंगल काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल हैं, 4। अगर ट्रायंगल 4 तो पुरुषों की संख्या भी कितनी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के कुल कितने बच्चे हैं। अब देखो ए के कुल कितने बच्चे, नहीं ए की संतान पता करनी है। ए और सी पति पत्नी है, तो इन दोनों की संतानें काउंट करनी है। तो 1 2 और 3, कितनी संतान है इनके, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। पहले बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, बी की मां कौन है। अब देखो बी के पिता तो हैं सी, और सी की पत्नी है ए। पिता की पत्नी अर्थात इसकी मां, तो बी की मां कौन है भाई, ए। कौन है भाई, ए। रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें, छोटा सा, बिल्कुल इजी सा। हाँ भाई, अब की बार स्टेटमेंट को पढ़ें। बी पी का पति है, बी है वो पी का पति है, तो सबसे पहले बनाएंगे अपन बी को या पी को, बताइए। पी को बनाएंगे, तो ये बनाया मैंने पी। पी का पति है, कौन है, बी। ये लो, ये अगर पति है तो ये क्या होगी, पत्नी। दोनों के बीच में साइन प्लस का। ये ऐसा स्टेटमेंट है, याद करो, एक का अर्थ दोनों को दिखाता है। अगर ये पति है तो निश्चित है पत्नी होना है। नेक्स्ट, क्यों ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। इस लाइन को गौर से देखो, देखे डी की पत्नी है, ध्यान से देखो। क्यों ई का इकलौता पोता, क्यों और ई इससे रिलेट हो रहे हैं, डी भी इससे रिलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा। तो इस स्टेटमेंट को छोड़ दें, आगे वाले पे आ जाए अपन। देखो ई पी की सास है, कौन है सास, ई। किसकी, पी की। पी की सास कौन हो सकती है, इसके पति की मां, तो इसकी सास बनाते हैं सबसे पहले। इसका पति है बी, और बी की मां बनाओ, वही तो होगी सास, और उसका नाम दे दिया क्या, ई। तो साहब ई हो गई पी की सास। अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्यों ई का इकलौता पोता है, क्यों है वो ई का इकलौता पोता, एक ही पोता है, तो इसके बेटे का बेटा, अर्थात यहां कौन आएगा, क्यों। ये लो भाई, क्यों आ गया। क्यों का इकलौता पोता, क्यों ई का इकलौता पोता है, और जो की डी की पत्नी। जो की वर्ड किसके लिए आता है, हमेशा ध्यान दो, देखिए जो की वर्ड किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, सेकंड प्रश्न के लिए। और सेकंड कौन है यहां, ई। और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि क्यों तो हो ही नहीं सकता, तो ई पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की। तो इसकी शादी कराएंगे साहब अपन। अब चाहे डी को इधर लिख दो, चाहे इधर इधर लिख दे, ये लो लिख दिया। तो डी क्या हो गया, इसका पति। और साहब यहां से देखना, हाँ भाई, अब जो पूछे बता सकते हैं। तो बी का डी से क्या संबंध है, किसका, बी का। किससे, डी से। तो डी इसे क्या कहेगी, से डी के लगा, डी बी को क्या कहेगी, डी के। देखो डी के ये पत्नी, इसका बेटा, तो डी का भी क्या लगा भाई, तो डी इसे कहेगा पुत्र, बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास यहां पुत्र अर्थात बेटा, रह जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और देखिएगा, क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, देखे। ए बी का चाचा है जो कि सी की बेटी है। चाचा कौन है, ए। किसका, बी का। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन बी, और इसका चाचा बनाना है। तो बी के पिता का भाई, पिता का भाई तो होता है चाचा, तो पिता का भाई कौन है, ए।
ये हो गया भाई पिता का भाई, और पिता का भाई हो गया चाचा। फिर बोला जो कि सी की बेटी, अभी भी पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था जो की वर्ड। जो की कौन होता है, किसके लिए आता है, सेकंड के लिए, और सेकंड कौन है, बी। तो बी क्या होगी भाई, बेटी किसकी, सी की। तो ये बेटी है साहब, और ये बेटी किसकी है, सी की। अब देखो यहां से एक चीज और समझना, अगर सी की बेटी तो हो सकता है इसके पिता का नाम सी हो सकता है इसकी माता का नाम सी हो। तो एक बार इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे वाली देखते हैं क्या कह रहा है। सी पी की पुत्रवधु है, सी महिला है, तो इसके पिता का नाम नहीं हो सकता, किसका नाम हो सकता है, इसकी माँ का। तो इसकी माँ को अपन यहां बनाते हैं किसमें, सर्किल में, और प्लस का साइन, ये इसके पिता और इसकी ये माँ। क्लियर है क्या, देखो ध्यान से, सी की बेटी है, सी पी की पुत्र वधु, सी है वो पी की पुत्र वधु, पी के पुत्र की वधु। तो सी का देखो, सी का पति तो ये है, ये किसी का पुत्र, और किसका पुत्र है, पी का। ठीक है, तो पी के पुत्र की वधु हो गई, पी की पुत्र वधु। नेक्स्ट, क्यों ए का पिता है, क्यों है वो पिता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस जगह में थोड़ा समझने की कोशिश करें कि साहब क्यों ए का पिता है, क्यों है वो पिता, किसका, ए का। ए के पिता क्यों, तो इसके जस्ट ऊपर, और पिता है तो किस में, ट्रायंगल में। क्लियर है क्या, वापस देखना इस चीज को, क्यों ए का पिता है, क्यों है वो पिता, किसका, ए के पिता, जस्ट ऊपर। अब देखो, अगर ये इसके पिता हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये क्या होगी, मां। मां होगी तो किस में बनाएंगे अपन, इस स्थिति में, और इन दोनों के बीच में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। थोड़ा सा क्वेश्चन पे बन गया है, कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे अपन। नेक्स्ट, पी का क्यों से क्या संबंध है, पी का क्यों से, क्यों इसको क्या कहेगा, ये कहेगा पत्नी। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पत्नी, रह जाएगा ध्यान में, पत्नी। क्लियर है क्या, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फिर, देखिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है मगर समझना, लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना इस चीज की। नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। हाँ भाई, क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कितने सदस्य, 6 सदस्य। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, सदस्यों की संख्या दे दी एफ तक, और पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। यानी 6 थे, और पुरुष और महिलाएं अगर बराबर हैं तो पुरुष भी कितने होंगे, 3, और महिलाएं भी कितने होंगी, 3, 3 3 बराबर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट, ए और ई एफ के बेटे हैं, तो ये बनाए अपन ने एफ के बेटे। एफ के बेटे कौन है, एक ए है और एक ई है। बेटे हैं तो साहब किस में बनाने, ट्रायंगल में, किस में बनाने, ट्रायंगल में। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, डी 2 बच्चों की मां है, जिसके एक लड़का और एक लड़की है। अब डी 2 बच्चों के, डी से कहीं रिलेट हो रही है क्या, नहीं हो रही। देखो नेक्स्ट, बी ए का बेटा है, बी है वो बेटा है किसका, ए का। बी को इसके नीचे बना देंगे अपन, ये बेटा है साहब, ये लो भाई। तो सी का ए से क्या संबंध है, अपन ने इस लाइन का प्रयोग नहीं किया अभी तक। अब इस पे जाते हैं अपन ध्यान से और इसको पढ़ते हैं भाई, इसका क्या यूज ले सकते हैं अपन। डी 2 बच्चों की मां है, जिसके एक लड़का और एक लड़की है। साहब इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसको अलग बना के देखते हैं एक बार कि डी है वो 2 बच्चों की मां है तो महिला, जिसके एक लड़का है और एक लड़की है, और ये इसी परिवार के सदस्य हैं, तो इनको इनके परिवार में लाना होगा अपने को। अगर इसमें लाएं तो देखिए कहां बैठा सकते हैं। अगर मैं इसको यहां बी के साथ बैठा हूं तो 4 सदस्य पहले से भी हैं, 3 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7, जबकि सदस्य कितने थे, 6। सदस्य संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब तरीका बैठेगा नहीं साहब। अगर मैं डी को ई के पास में बैठा हूं तब भी सदस्यों की संख्या 7 होगी, क्योंकि 3 और आ जाएंगे। अगर मैं ए के पास में बैठा हूं तो पॉसिबल है, जैसे साहब अगर मैं डी की शादी करा दूं ए से, ये लो, बीच में साइन किसका, प्लस का, ये पति और ये पत्नी। अगर ऐसी स्थिति बने तो पॉसिबल है। फिर डी के 2 बच्चे बनाते हैं साहब, एक लड़का तो पहले से ही है और एक लड़की, और लड़की का नामकरण करते हैं। देखो ए आ गया, बी आ गया, कौन नहीं आया, सी, तो ये सी आ गया, ये डी, ये ई और ये एफ। अब देखो एक चीज और थी भाई, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर थी। यहां देखो 3 पुरुष आ गए, महिलाएं 2 ही आई, तो एफ क्या है, एफ एक महिला है। क्लियर है क्या, महिला सदस्य है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे अपन बता सकते हैं, इनको यहां से अब हटा से अपन देखो। हाँ भाई ध्यान से समझिएगा, तो सी का ए से क्या संबंध है, किसका, सी का, किससे, ए से। देखो सी का ए से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा।
सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से, ए के से लगा, ए सी को क्या कहेगा? ए सी को, ये डी इसकी पत्नी थी, इसकी बेटी थी, तो इसकी भी बेटी हो गई, तो अपन कहेंगे पुत्री। क्या कहेंगे? पुत्री। या कहेंगे बेटी। क्या कहेंगे? बेटी। रह जाएगा ध्यान में। क्लियर है? डॉटर क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन में? चलो आज के लिए अपन इतना ही अध्ययन करते हैं। नमस्कार साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आगे आगे अपन साथ में बने रहेंगे और आगे से आगे अध्ययन करते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद साथियों।